तो भाई साहब, क्या 35 से 40 दिनों में एएमयू बीटेक अभी भी क्लियर हो सकता है? क्या भैया मैं अभी भी स्टार्ट करूं तो 45 मार्क्स लेके आ सकता हूं? भैया अभी मैं जस्ट बोर्ड देकर आया हूं और अभी अभी फ्री हुआ हूं। अब मेरे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन मैं एएमयू क्रैक करना चाह रहा हूं, एएमयू बीटेक में एडमिशन लेना चाह रहा हूं। तो क्या करूं? क्या बचे हुए दिनों में किस तरीके से प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रखूं कि इन बचे हुए दिनों में एएमयू क्रैक कर सकूं? तो भाई थोड़ा सा इस प्रॉब्लम पे प्रकाश डाला जाए कि क्या अभी भी एएमयू में एडमिशन पॉसिबल है। तो चलो भाई बात करते हैं, सीधा सरल आंसर देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उन बोर्ड वाले बच्चों के लिए जो इस साल बोर्ड देकर अभी भी फ्री हुए हैं। देखो, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके बिहाफ पे बता रहा हूँ। काफी सालों से मैंने एएमयू में बहुत सारे रैंक्स प्रोड्यूस किए हैं। अगर तुम बात करो बोर्ड वालों की, तो बोर्ड वालों में एक चीज बड़ा कॉमन होती है कि अभी अभी 12th देकर आते हैं। इनका 12th का पोर्शन ऑलमोस्ट कवर होता है। बस जरूरत क्या होती है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका लेवल जो होता है, क्योंकि एएमयू का लेवल थोड़ा सा बोर्ड से ऊपर का है, एनसीईआरटी के ऊपर का है, तो इनके लेवल को थोड़ा सा अपलिफ्ट करना होता है। रिवीजन प्लस सही प्रैक्टिस से, सही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से, तो इनको थोड़ा सा अपने लेवल को अपलिफ्ट करना है। अगर ये बोर्ड वाला बच्चा सही तरीके से रिवाइज करता है, सही तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, टेस्ट सीरीज लगाता है, अगले 30-35 दिन ध्यान दे के पढ़ाई करता है, तो बहुत हाई चांस रहता है कि ये क्या कर लेगा, क्लियर कर लेगा। और जो ये चीज को नहीं कर पाता है वो लैग कर जाता है। बाउंड्री ऐसा नहीं है कि बहुत बाउंड्री से बहुत पीछे होता है, बाउंड्री के आसपास आते आते तक फिर उसकी जो गेंद होती है ना, बाउंड्री से पहले ही थोड़ा सा रुक जाती है। बस अगर वो थोड़ा एनर्जी और लगा देना अगले 30-35 दिन, तो ये उसकी जो बॉल है वो बाउंड्री पार हो जाएगी और उसका 4-6 पक्का लग जाएगा। ये उस पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से अगले 30-35 दिन को यूटिलाइज करता है। अब बात करते हैं उस बच्चों की जिन लोगों ने सिलेबस तो पढ़ लिया है, लेकिन उनसे प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं, टेस्ट सीरीज में नंबर नहीं आ रहा है, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब लगाने बैठ रहे हैं, जो एमयू कैप्सूल लगाने बैठ रहे हैं, तो उनसे क्वेश्चंस बहुत कम सॉल्व हो पा रहे हैं। तो प्रॉब्लम इसमें है, प्रॉब्लम इस इन ऐसे बच्चों की जो मेन प्रॉब्लम है वो है प्रैक्टिस में। सही मटेरियल की वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं और साथ ही साथ उनका रिवीजन अच्छे से नहीं हुआ होगा। बड़ा हाई चांस है कि रिवीजन में उन्होंने कहीं ना कहीं लैक किया होगा। तो ये बच्चे अगर रिवीजन ठीक से करें और अभी भी टाइमर के साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, तो बड़ा हाई चांस है कि क्लियर कर लेंगे। बस आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। आपके दिमाग में पूरा फार्मूला फिट होना चाहिए, आपके पास एक एल्गोरिदम होना चाहिए, एक टेक्निक होना चाहिए, एक सही मेथड होना चाहिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। वो एक अप्रोच आपके पास होनी चाहिए और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करते रहना है। अगर आप ये करोगे तो डेफिनेटली बड़ा हाई चांस है कि आप एएमयू के साथ क्रैक कर लोगे। अब बात करते हैं जिसने अभी अभी तक कुछ शुरू ही नहीं किया। देखो यार, अगर अभी तक तुमने कुछ शुरू नहीं किया था, तो अब मामला ये है कि तुम अगर किसी कैटेगरी वगैरह से बिलोंग करते हो तो अगले 30-35 दिन में जितना फाइट मार सकते हो मारो। अगर तुम सच में कुछ कवर कर पाए तो डेफिनेटली चांस है कि तुम क्रैक कर सकते हो। और अगर तुम कुछ कवर नहीं कर पाते हो, लाइक 30%, 20%, 35% सिलेबस भी कवर नहीं कर पाते हो, तो मुश्किल है तुम्हारा सिलेक्शन हो पाना। अब इस बात को बहुत गहराई से समझने की जरूरत है, क्योंकि आग लगने पर कुआं खोदने से आग नहीं बुझ जाएगा। लेकिन अगर आप सही तरीके से स्मार्ट वर्क करो, आपका माइंड शार्प है, आपका ब्रेन ठीक ठाक काम करता है, आपका फाउंडेशन ठीक है और फिर भी आपने कुछ खास नहीं करा है, तो भी 35 दिन में तुम एएमयू फोड़ सकते हो। ये बिल्कुल बुराई वाली बात नहीं है, लेकिन फिर आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। आज के टाइम में अगर आपको एएमयू क्रैक करना है, चाहे आप जिस भी स्टेज पे हो, हर एक की अपनी अलग रिक्वायरमेंट है, हर एक का अपने पढ़ने का तरीका भी अलग होगा। क्योंकि आपको जो आता है उस पर टाइम वेस्ट करने के बजाय आपको जो नहीं आता है उसे उसे सीखना होगा, और जो आता है उसे रिवीजन करके उसकी प्रैक्टिस करना होगा। नियम यही है। तो अभी के टाइम में अगर आप एएमयू क्रैक करना चाह रहे हो तो सबसे ज्यादा जरूरी है सही प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। उससे भी ज्यादा जरूरी है सही प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के साथ जो दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, सही मटेरियल। कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कौन से प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व करना है। क्योंकि ऐसे काम नहीं होगा कि कुछ भी उठा के लगा रहे हैं, कोई भी किताब लगा रहे हैं, क्योंकि लगाने को तो पूरा मतलब पूरा पहाड़ है। हर एक को लगाने से फायदा नहीं होने वाला है। आपको क्या करना है, रेलिवेंट मटेरियल सॉल्व करने हैं, रेलिवेंट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, स्पीड बूस्टर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और साथ ही साथ पीवाईक्यू सॉल्व करना है। और तीसरा जो है रेलिवेंट गाइडेंस। आपके पास एक सही गाइडेंस होना चाहिए, सही डायरेक्शन में ही आपको जाना है। क्योंकि अब आपके पास एक्सपेरिमेंट करने का मौका नहीं है कि आप किसी भी डायरेक्शन में प्रिपरेशन कर रहे हो और सोच रहे हो कि यार किसी भी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए प्रिपरेशन कर ले रहे हैं, अल्टीमेटली तो घूम के वहीं जाना है। नहीं, अब आप
डिस्टेंस छोड़ के डिस्प्लेसमेंट के बारे में सोचना। इनिशियल पॉइंट क्या है, फाइनल पॉइंट क्या है, और सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, और उसी शॉर्टेस्ट पाथ पे आपको चलना होगा ताकि आप कम टाइम में पहुंच सको। और साथ ही साथ उस पाथ की डायरेक्शन आपको जानना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी तो बढ़िया, नहीं आ रही है तो मैं बताता हूँ। इस चीज को इन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 35 दिन में बेस्ट से बेस्ट क्या प्रिपरेशन हो सकती है, इसको करने के लिए हम लोगों ने लॉन्च किया है 35 डेज का क्रैश कोर्स। और एक बहुत जबरदस्त कोर्स है भाई। इस कोर्स में थोड़ा तुम्हें टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी। और इस कोर्स की सबसे स्पेशल चीज क्या है, इसकी प्री बुकिंग कल से ही स्टार्ट हो गई थी, कल से, और कल का पहला फ्री डेमो भी हो गया था। इस कोर्स में हमने क्या किया है कि बच्चों के साथ ना जो भी बच्चे जो भी बच्चों ने कल इस प्रोग्राम को बाई किया था, उन बच्चों के साथ मैंने खुद पर्सनल मीटिंग लगाई। और पहले मैं उनको समझा कि उनकी तैयारी कहाँ तक है और कहाँ पर प्रिपरेशन बूस्ट करने की ज़रूरत है। और फिर उस हिसाब से मैंने फिर चीज़ों को मॉडिफाई किया और उनका एक स्ट्रेटजी बनाया, एक प्रॉपर प्लान बनाया। और साथ ही साथ उनके लिए एक मैंने डायरेक्शन बताया कि किस डायरेक्शन में काम करना है, ये तुम्हारा शॉर्टेस्ट पाथ है, इसी पे चलना है, और इसी पे अगर चलोगे तो कम टाइम में अपने गोल तक डेफिनेटली पहुंच जाओगे। तो इसमें क्या है कि फ्री गाइडेंस है। जैसे ही तुम कोर्स बाई करते हो, सबसे पहले तो तुम्हें एक गाइडेंस मिलता है कि आगे स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है। हर एक बच्चे का मैंने पर्सनलाइज स्ट्रेटजी प्लान बनाया है, मैं और बाकी के टीचर्स ने। तो ये बड़ा जरूरी चीज है और ये इस प्रोग्राम की खास बात है। पढ़ाने में तो हम बेस्ट हैं ही, लेकिन पढ़ना कैसे है ये भी जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम पढ़ाते रह गए और तुम उसी चैप्टर को बार बार पढ़ रहे हो जो तुम्हें आता है, और जो आता नहीं है उसका तो तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो, तो फिर तो मामला खराब हो जाएगा। तो हम पढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ गाइड भी कर रहे हैं। ये दोनों चीजें इस कोर्स में इनरोल्ड हैं, इस कोर्स में अवेलेबल हैं, क्योंकि दोनों चीजें बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अब ये बैच जो थी बच्चों के डिमांड पे थी। जो बोर्ड वाले बच्चे थे उनका कहना था कि भैया 35 डेज का आप एक 35-40 दिन का एक क्रैश कोर्स निकालो बोर्ड वालों के लिए, या उन बच्चों के लिए जो अब से भी एमयू की तैयारी करना शुरू कर रहे हैं। और कुछ ऐसा हो उसमें, कुछ ऐसा मटेरियल हो उसमें कि आराम से, अब देखो 100 में 100 तो कोई करा नहीं पाएगा, आराम से 100 में से 70-75 नंबर आ जाए। और तुम्हें भी पता है कि एएमयू बीटेक को क्रैक करने के लिए कितने नंबर चाहिए। जो अभी बच्चे पूछ रहे थे कि क्या अभी भी एएमयू में सिलेक्शन हो जाएगा, बताओ एएमयू बीटेक को क्रैक करने के लिए कितने नंबर चाहिए। एएमयू बीटेक को क्रैक करने के लिए अगर मोटा मोटी बात करोगे ना तुम, तो अगर तुम्हारे अगर तुम्हारे 55 से 60 नंबर हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारे 55 से 60 नंबर हैं, तो तुम्हें कंप्यूटर साइंस वाली ब्रांचेस मिल जाएंगी, सीएससी या सीएससी विथ एआई, सॉरी कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर सीएससी विथ एआई मिल जाएंगी। 55 से 60 नंबर है। अगर तुम्हारे 40 नंबर प्लस हैं, 40 नंबर प्लस हैं, तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल जैसी कोर ब्रांचेस मिल जाएंगी। और अगर तुम्हारे 30 मार्क्स प्लस हैं, 30 to 35 मार्क्स प्लस हैं, तो तुम्हें आराम से पेट्रोकेमिकल या फूड जैसे ब्रांचेस में एंट्री मिल रही होगी। अब सोचो हमारे पास 35 दिन है, 35 डेज है, और हमें मिनिमम 35 प्लस मार्क्स गेन करने हैं। एक दिन में कम से कम एक क्वेश्चन का तैयारी तो कर ही लेना है। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आपको पता हो कि पढ़ना क्या है, अगर आपको पता हो पढ़ना क्या है, कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ने से हमारे एक एक नंबर गारंटेड क्या हो रहे हैं, फिक्स आउट हो रहे हैं, तो कर सकते हो। 35 डेज में मिनिमम 35 प्लस का प्लान आराम से हो सकता है। एक लल्लू से लल्लू बच्चा भी कर सकता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई किस तरीके से कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप इस पर थोड़ा सा हार्डवर्क करो तो पॉसिबल है, लेकिन हार्डवर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। आप 35 के चक्कर में, मैं तो बोल रहा हूँ, तू 60 प्लस अभी भी लेके आ सकता है। 60 प्लस अभी भी लेके आ सकता है अगर स्मार्ट बच्चा है तो। और अगर नॉर्मल बच्चा है तो भी आराम से 50 के इर्द गिर्द 45-50 तो इजीली क्रैक कर ही लेगा। और हमने इस कोर्स को भी इसी तरीके से डिजाइन किया है कि आराम से 70-75 नंबर का हम कंटेंट आराम से तुमको डिलीवर कर दें। और 70-75 में से अगर कोई भी ठीक ठाक बच्चा है तो 50 प्लस मार्क्स, 50 प्लस का स्कोर तो जरूरी कर लेगा। 50 प्लस मार्क्स का स्कोर, 50 प्लस का स्कोर जरूरी कर लेगा। और उतने में तो उसको बहुत कुछ मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएगा, एआई भी मिल सकता है अगर लक अच्छा हुआ तो, या फिर
अगर वो रहा तो मतलब वीएलएसआई हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर एआई तक तो आराम से वो पहुंच ही सकता है, और थोड़ा अच्छा बच्चा है तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग तक भी पहुंच जाएगा। तो जो सवाल है ना तुम्हारे कि क्या अभी भी हो सकता है, तो यस हो सकता है। और बोर्ड वालों को तो मैं बोलूंगा यार, रिस्क मत लेना, थोड़ा सा अपलिफ्ट करो, थोड़ा सा खुद को अपलिफ्ट करो, और तुम रिजल्ट देखना, तुम्हारा दोस्त सेम तुम्हारे ही जैसा बोर्ड में उसके परसेंटेज होंगे, और उसका एमयू में सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, लेकिन तुम्हारा सिलेक्शन होगा। क्यों होगा? क्योंकि तुम्हारे साथ संदीप भाई आते हैं, तुम्हारे पास सही स्ट्रेटजी थी, तुम्हारे पास सही स्टडी मटेरियल था, तुम्हारे पास सही टेस्ट सीरीज थी, तुम्हारे पास सही मेंटर्स थे, सही फैकल्टीज थी, तुमने सही टाइम पे सही चुनाव किया और तुम एएमयू में पहुंच गए। और वही तुम्हारा दोस्त जो तुमसे शायद हो सकता है बोर्ड में ज्यादा अच्छा परसेंटेज लेके आ रहा हो, और वो लटक गया, क्योंकि उसने सही स्ट्रेटजी फॉलो नहीं किया ना। टाइम बहुत कम है, ऐसे यूट्यूब पे हजारों वीडियोस पड़े हुए हैं, बहुत सारा मटेरियल पड़ा हुआ है, लेकिन उन सबको पढ़ने से काम नहीं बनेगा। आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या पढ़ना है, और इसी चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोगों ने 35 डेज का पूरा प्री प्लान एक बैच स्टार्ट किया। पूरा प्री प्लान है, क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, सब कुछ। कल हम लोगों ने यूट्यूब पे लाइव वीडियो भी लिया, लाइव लेक्चर भी लिया। कल परसों नरसों मतलब अगले 15 तारीख तक, संडे तक यूट्यूब पे लाइव चलेगा, फिर मंडे से ये बैच ऐप पर लाइव हो जाएगा। तो आप सारे लोगों से मैं बोलूंगा कि इस बैच को आप जरूर ले लेना, क्योंकि एएमयू को क्रैक करने के लिए जो तुम्हें चाहिए मैं दूंगा। अभी मैं दिखाऊंगा कि इस बैच में क्या क्या है। अच्छा, जो लोग मुझे नहीं जानते, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। गाइज, आई एम संदीप विश्वकर्मा, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ एसटीबीजी। पिछले कई सालों से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए मैं बीटेक की तैयारी कराते आ रहा हूं। अलीगढ़ में कोई भी ऐसी कोचिंग नहीं थी, जहां तक मुझे आइडिया है, जिसके यहाँ स्पेशलाइज्ड बैच हो एएमयू बीटेक का। जनरली वो लोग जेई के बैच में एएमयू के बच्चों को क्या करते थे, बैठा के पढ़ाते थे, और अभी भी ऐसा ही ज्यादातर कॉलेजों में चलता है, स्कूल कोचिंग्स में चलता है। हमारी स्पेशलिटी क्या थी कि जिस बच्चे को ये लगता था कि यार जेई हो नहीं पा रहा है, वो जनरली एएमयू के लिए आता था। और अब सब चीज समझो कि बहुत लो लेवल रहता था बच्चों का, बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते थे जिनका लेवल उतना अच्छा नहीं रहता था, लेकिन फिर भी हम लोग उनके साथ मेहनत करके और उनका भी सिलेक्शन कराते थे। और यहीं से कोचिंग बड़ा ही पॉपुलर होती गई, और आज के टाइम में बहुत सारे बच्चे हमारे हैं जो एएमयू में पढ़ रहे हैं। अगर आप रैंकर्स देखोगे तो हर साल एसटीबीसी से टॉप 100 में रैंक आती आती है, और जनरली उसमें वो बच्चे होते हैं जो एएमयू की स्पेशली तैयारी करने आ रहे होते हैं। हमारे यहाँ बड़ा वाइडर मामला नहीं था कि जे एडवांस वाले, जेई मेंस वाले बैच में बच्चे को पढ़ा दिया और उससे एएमयू दिलवा दिया और फिर उसकी रैंक छापी, ऐसा जनरली नहीं होता। एएमयू बीटेक के बैच में एक बच्चा आ रहा है, एएमयू बीटेक क्रैक कर रहा है, फिर हम उसका रैंक छाप रहे हैं, जनरली ऐसा होता है ना। तो ये बात आपको बड़ा ध्यान रखना है। और उसके अलावा आई एम फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी एंड अलुमिनाई ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। पिछले कई सालों से मैंने एमयू में जबरदस्त हमारी इंस्टीट्यूट ने रिजल्ट दिया है, एंड हियर आई एम द एचओडी ऑफ फिजिक्स। मैं यहाँ पर आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। बाकी और कौन कौन पढ़ाने वाला है, तो एसटीबीजी में जबरदस्त मेंटर्स हैं हमारे अलावा। नईम सर हैं, नईम सर एनआईटी भोपाल में, एनआईटी भोपाल से पढ़े हुए हैं। आईआईटीएंस, एनआईटीएंस और एएमयू एलुमनाइज की टीम है एसटीबीजी में, जो आपको इस बैच में पढ़ाने वाली है। इसके अलावा ये एक मोशन कोटा से में पढ़ाए हुए हैं, और उसके बाद करियर पॉइंट कोटा में पढ़ाया है। तो ये नईम सर जो हैं आपके कोटा के फैकल्टी हैं। केमिस्ट्री में जो है अपने मयंक सर हैं, एनआईटी जयपुर से हैं, ये भी मोशन के फैकल्टी थे और ओलंपियाड में गोल्ड मेडलिस्ट रहे हुए हैं। विकास सर हैं, ये आपके एएमयू से ही बीटेक हैं। आपके शुभम सर हैं, शुभम सर जो हैं ये आईआईटी लखनऊ से बीटेक हैं। तो ये कुछ फैकल्टीज हैं जो आपको इस बैच में पढ़ाने वाली हैं, और आप लोगों ने ज़्यादातर इनकी वीडियोस देखा भी होगा जो हमें फॉलो करते हैं। तो इस 35 डेज में एएमयू को क्रैक करने के लिए ये हमारे साथ हैं, जो आपको 35 डेज में एएमयू क्रैक कराएंगे। अब बात यह है कि भाई और आपके यहाँ से रिजल्ट्स क्या है, तो बहुत सारे रिजल्ट्स हमने दिया है। तो आप डीएस कैटेगरी में 6 रैंक देखो, 18 रैंक देखो, 36 रैंक देखो, 45, 50, 68, 73, हर साल मतलब जबरदस्त रैंक रहती है। आज के टाइम में भी कंप्यूटर साइंस में बहुत सारे बच्चे एसटीबीजी से पढ़ रहे हैं। अब बात जो है थोड़ा ध्यान समझना कि तैयारी कैसे करनी है। तो तैयारी ऐसे करनी है कि भाई सबसे पहले अभी क्या है कि हम लोगों ने जो कोर्स लॉन्च किया है, बड़ा ही कम प्राइस का कोर्स है। 5,000 का कोर्स था, लेकिन इसकी प्राइस अभी आपको 2,499 रुपए देखने को मिल रही होगी। ऐप में, एप्लीकेशन में 3,000 का कोर्स है। लेकिन अभी आप क्या है कि जितने भी लोग 15 तारीख से पहले पहले जितने भी लोग 15 तारीख से पहले पहले ज्वाइन करने वाले हैं, उनको अर्ली बर्ड डिस्काउंट मिल जाएगा 500 रुपीज का, 500 रुपए का मिल जाएगा। तो ये 3,000 का कोर्स अभी आपको 2,499 रुपए में मिल जाएगा। और इस 2,499 रुपए में मतलब इस 2,499 रुपए के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि इसमें 2,000 की विजन टेस्ट सीरीज तुम्हारी फ्री है।
2499 का कोर्स है और इसमें हम 2000 रुपए का तुम्हें विजन टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। आप जाइए विजन टेस्ट सीरीज लगाइए। विजन टेस्ट सीरीज द बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर एमयू बीटेक। जो लोग जानते होंगे, जिन लोगों को पता होगा, वो जो अभी टेस्ट दे रहे हैं उनको पता होगा कि विजन टेस्ट सीरीज है क्या चीज। तो इस 2500 में 2000 की टेस्ट सीरीज आपकी फ्री है, इस बात को आप ध्यान रखिए। अच्छा, अगर कोई बच्चा पहले से विजन टेस्ट सीरीज ले रखा है तो हम उसको थोड़ा डिस्काउंट दे देंगे। कितना डिस्काउंट मिलेगा आप हमारे नंबर पे कॉल करके कंफर्म कर लीजिएगा कि हाउ मच वी कैन डू अ कंसेशन। तो 35 डेज का क्रैश कोर्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं भैया आप इस बैच में क्या देने वाले हो। तो डेली कम से कम 5 से 6 घंटे की क्लासेस अभी फिलहाल में है। विजन टेस्ट सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। वो जो भी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने उसका सेट बनाया है ताकि आप क्या करो, उसको सॉल्व कर सको। चलो मैं दिखाता हूं तुम्हें। तो चलो मैं दिखाता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है, फॉर एग्जाम्पल इसमें डेली 5 से 6 घंटे की लाइव क्लास होंगी। वो चैप्टर हम पहले टारगेट करेंगे भैया जिसका वेटेज ज्यादा है, जिससे ज्यादा सवाल आने की प्रोबेबिलिटी है एएमयू में। जिस एएमयू अभी जिन चैप्टर से ज्यादा प्रेम कर रहा है, जिन चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस बना रहा है, हम पहले उनको करेंगे। दूसरा है कि विजन टेस्ट सीरीज। अब विजन टेस्ट सीरीज अगर तुम्हें देखो तो ये जो तुम्हारा कोर्स है इसमें हमने विजन टेस्ट सीरीज ऑलरेडी डाल रखा है। ये विजन टेस्ट सीरीज है, इसमें 3 तरीके के टेस्ट होंगे। पहला कि विजन टेस्ट सीरीज जो होगा इसमें तुम्हें चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज मिल जाएगा और फुल टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा। जैसे ये फुल टेस्ट सीरीज है, पूरा का पूरा एज पर एएमयू पैटर्न, एएमयू के पैटर्न पर टेस्ट सीरीज है। तुम इसको आराम से क्या कर पाओगे, दे पाओगे, है ना। यहाँ पे जाओ, तुम्हें यहाँ पर टेस्ट मिल जाएगा। जैसे जेई मेन वगैरह में तुम देते होगे वैसे ही तुम यहाँ पे इसको क्या कर सकते हो, दे सकते हो। नंबर ऑफ क्वेश्चंस करते गए और सॉल्व करके ऑनलाइन दे लिया। अगर तुम ऑफलाइन ज्वाइन करोगे तो ये टेस्ट सीरीज सेम एज पर एएमयू पैटर्न तुम्हें ऑफलाइन मिलेगा। अब विजन टेस्ट सीरीज में क्या मजे की बात है, मजे की बात है कि भाई मैं बोलता हूँ कि जब भी तुम टेस्ट सीरीज देना इसमें, उसमें जो जो चैप्टर मैं तुम्हारा यहाँ कंप्लीट कराता जाऊंगा या जो भी मैं तुम्हें प्लान बना के दूंगा, उसमें जो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसका चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज जरूर दे देना। जैसे फॉर एग्जांपल ये फिजिक्स है, ये कहाँ गया ये, फिजिक्स है। अब फिजिक्स में जो जो चैप्टर मैं कराऊंगा, जैसे मान लेते हैं कि अभी फिलहाल में हमने यूनिट एंड डायमेंशन कर लिया। अब यूनिट एंड डायमेंशन कर लिया तो यूनिट एंड डायमेंशन के जितने क्वेश्चंस हैं सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं, सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अच्छे हैं। तुम यहाँ पर क्या कर लो, यूनिट एंड डायमेंशन के क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करो और सॉल्व करने के बाद देखो कितने नंबर आ रहे हैं। और पूरा एग्जैक्टली 1 घंटे का वो करके स्लॉट करके 33 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, पूरा 1 घंटे का टाइम सेट करना और उसको सॉल्व करना, देखना कितने कर पा रहे हो। और जितने कर पाओगे उसका लास्ट में एनालिसिस भी दिखेगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कितने नंबर नहीं आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे बहुत अच्छे ढंग से आपको एनालिसिस देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैं किसी बच्चे का एक दिखाता हूँ कि किस तरीके से एनालिसिस होगा। जैसे मान लो अपन टेस्ट 1 लेते हैं और सॉरी, ये तो इनका शेड्यूल है, विजन टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक टेस्ट को लेते हैं, 10 टेस्ट हो चुके हैं इसमें, एक टेस्ट को लेते हैं और स्टार्ट्स देखते हैं। अब जैसे इसमें एक बच्चा है, मान लेते हैं ये भरत शर्मा, इसके 100 में से 72 नंबर आ रहा है। अभी अपने उसका बच्चा है, अपने कोर्स का बच्चा है। अब अगर अपन इसको देखते हैं तो इस भरत शर्मा का अगर तुम देखो, किसी का भी उठा गया, हर्षिता तिवारी करके है, इसने 2 घंटे में पेपर किया है ना। अब इसमें देखोगे तो तुम्हें दिखाई देगा कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या एक्यूरेसी आ रही है। अगर इसको तुम देखो ओवरऑल तो तुम्हें एक्यूरेसी दिखेगा कि मैथ में इसने 25 क्वेश्चन किए थे और केमिस्ट्री में इसने 22 क्वेश्चन किए थे, फिजिक्स में इसने 24 क्वेश्चन करे थे। ऐसे करके इस यहाँ पे स्कोर दिख रहा होगा। और ये भी तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे जैसे कि कौन कौन से एक्यूरेसी परसेंटेज इसका कितना है। केमिस्ट्री फिजिक्स में 83% का एक्यूरेसी है, केमिस्ट्री में 85% का एक्यूरेसी है, मैथ्स में 83% का एक्यूरेसी है। तो तुम्हें ये भी चेक कर लेना चाहिए कि भाई तुम्हारी एक्यूरेसी कितनी आ रही है, तुम्हारे कितने करेक्ट क्वेश्चन हो रहे हैं और कितने तुम्हारे इनकरेक्ट क्वेश्चन हो रहे हैं। तो ये चीज है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। टॉपर से भी तुम कंपेयर कर सकते हो और एवरेज कैंडिडेट्स जो हैं उनसे भी तुम क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। तो पहले तो तुम्हें टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशंस को बैठ के देखना होगा। यहाँ पे जाओगे तो पूरा व्यू सॉल्यूशन आ जाएगा कि आपने क्वेश्चन सही किया था या गलत किया था, उसका सॉल्यूशन क्या था। अब जो जो क्वेश्चन तुमने गलत किया होगा, जो जो क्वेश्चन तुमने गलत किया होगा, जैसे 5 इनकरेक्ट था, तो ये जो 5 इनकरेक्ट हैं इन पे जाओ और इनको पहले चेक करो कि क्यों इनकरेक्ट है, क्या सिली मिस्टेक रह गया, और उस सिली मिस्टेक को सही करो। ये सब तरीके हैं मार्क्स को इंप्रूव करने का, वो मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये सारे तरीकों को कैसे इस्तेमाल करना है। उसके बाद से
जितने भी इंपॉर्टेंट, मतलब मैंने बोला था ना कि अभी 35 दिन में क्लियर करने के लिए हमें पूरी किताब नहीं लगानी है, हमें सिर्फ और सिर्फ रेलिवेंट मटेरियल लगाना है। और ये रेलिवेंट मटेरियल मैंने इस कोर्स में 35 डेज का जो क्रैश कोर्स है उसमें ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर तुम यहां पर जाओगे 35 डेज के क्रैश कोर्स में, जो तुम्हारा बैच है ये 35 डेज का क्रैश कोर्स, इसमें अगर तुम यहाँ पे कंटेंट देखो तो कंटेंट में प्रैक्टिस मटेरियल मैंने अपलोड कर दिया। जैसे तुम फिजिक्स में जाओ, फिजिक्स में कोई सा भी चैप्टर तुम उठाओ, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, इसको तुम खोलो। अब जैसे ही आप खोलोगे इसमें बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये तो खैर शॉर्ट नोट्स है, शॉर्ट नोट्स तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जिसको पढ़ना हो शॉर्ट नोट्स में बेसिक फॉर्मूले हैं आप पढ़ सकते हो, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, दो लेवल के क्वेश्चंस हैं, लेवल 1 और लेवल 2, दोनों इंपॉर्टेंट है, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 में इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, नीचे जाओ देखो वेटेज। पहली बात, इस चैप्टर का वेटेज कितना है, तो अब यहां तुम्हें देख के पता चल जाएगा कि पिछले 10 सालों से 2 सवाल से कम इस चैप्टर से कोई सवाल ही नहीं आया है। इसका मतलब भाई 2 सवाल से ज्यादा ही सवाल इससे आने वाले हैं, या मिनिमम 2 आने वाले हैं। बैड लक हुआ तो हो सकता है कि कम भी हो जाए, अदरवाइज एक आइडिया मिल जाएगा कि 2015 से लेकर 25 तक मिनिमम 2 सवाल इस चैप्टर से आया है, मैक्सिमम 4 सवाल आया है। ये लेवल 1 के क्वेश्चंस हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, आप क्लास के साथ ही इसको कर सकते हो। उसके बाद लेवल 2 पे आओ, लेवल 2 के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्वेंटली आस्क एंड मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये रिवीजन प्रॉब्लम्स हैं, आप इन प्रॉब्लम्स को रिवाइज करो। मात्र 30 सवाल हैं, ज्यादा सवाल नहीं है एक चैप्टर में, ये मात्र 30 सवाल करो, इससे आपका काम बन जाएगा। बहुत हद तक आपका कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। और लेवल 3 में वही पीवाईक्यू है, लेवल 3 में पीवाईक्यू है, इस क्यूआर पर क्लिक करोगे तो तुम्हें इसका वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो हम आपको फायदे, मतलब जो इस कोर्स में हमने प्री प्लान करके रखा हुआ था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपको देने वाले हैं, उसके वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाएंगे। गाइडेंस सेशन तो मैं दूंगा ही, और बाद में जब तुम एएमयू क्रैक करके आओगे तो उसके लिए काउंसलिंग भी मैं ही कराऊंगा, एएमयू और जामिया के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, इन दोनों कॉलेजों के लिए। तो ये बात आप ध्यान रखिए, ये लास्ट बैच है और इसके बाद अभी कोई बैच नहीं आने वाला है। अगर आप अभी भी एएमयू बीटेक क्लियर करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली वेलकम है, आप जरूर इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। आप बहुत ज्यादा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेहनत करने की जरूरत है। आप मिलिए हमारे साथ, मेहनत करिए, सही गाइडेंस के अंदर मेहनत करिए, जरूर सिलेक्शन होगा। और अगर सिलेक्शन बाई चांस 1% नहीं भी हुआ, क्योंकि देखो ये तो फिक्स है कि सीट नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ सीट्स फिक्स हैं, एसटीबीजी में ही इतने सारे बच्चे हैं कि सबका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अगर सिर्फ एसटीबीजी के बच्चे ही सेलेक्ट हो रहे हो तो भी 300-400 500 सीट है, और एसटीबीजी में ही 1000 बच्चे से ज्यादा हैं, तो एसटीबीजी के बच्चों में खुद ही फाइट है, तो सबका सिलेक्शन ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर नहीं भी हो पाया तो टेंशन मत लो, जो तुम सीखोगे पूरे लाइफ टाइम के लिए रहेगा। और उसके बाद भी जेई मेन वगैरह जो तुम दे रहे हो उसमें भी मेरे बहुत सारे इसमें मोटिवेशनल सेशंस, गाइडेंस सेशन रहते हैं कि और कौन से फॉर्म भरना है और किस तरीके से आपको एडमिशन के लिए अप्रोच करना है। तो इतना टेंशन मत लेना, संदीप भैया इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। तो ये एक फायदा है तुम्हारा एसटीबीजी के साथ जुड़ने का। अब जो लोग इस कोर्स को लेना चाह रहे हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए, एसटीबीजी एकेडमी ऐप, और जाके फटाफट इस कोर्स को बाई करिए, और 15 से पहले बाई करिएगा। और अभी हमारा डेमो सेशन फ्री चल रहा है, एक क्लास मेरी हो चुकी है, आज शाम को दूसरी क्लास है 9:30 बजे, डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।